चैप्टर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.11 7.11 का आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे पास हो इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a टू b, हम x की जगह अगर यहाँ पे t कर दें ना तो ये सेम चीज़ होती है। ठीक है, अगर इसका प्रूफ देखना तो प्रूफ देख लो। जैसे ये वाला इंटीग्रल ले लो, मान लो मैंने LHS ले ली इस इंटीग्रल की a टू b f ऑफ x dx। ठीक है, अब देखो f ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या होती है, कैपिटल F ऑफ x। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले अपर लिमिट डालनी है फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, यही आ जाएगा। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, RHS लेंगे। ये मैंने LHS ली थी ना, अब मैं RHS लूँगा। तो देखो RHS क्या है, RHS है a टू b f ऑफ t dt। ये है ना, देखो f ऑफ t की इंटीग्रेशन क्या होगी, कैपिटल F ऑफ t। अब हमने क्या करना है, पहले अपर लिमिट डालनी है फिर लोअर लिमिट। ये मैंने देखो अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट डाली। ठीक है, देखो दोनों का आंसर सेम आया, ये भी आया f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a, ये भी आया f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। तो पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। आपको प्रूफ नहीं याद रखना, आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, तो देखो इसके बाद आती है दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास हो a टू b f ऑफ x dx, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं f ऑफ, हमने क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, इससे माइनस कर देना है a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों का सम माइनस एक्स। आप इसका भी प्रूफ ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने फर्स्ट वाले का किया था। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले का भी प्रूफ कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी आती है a टू b f ऑफ x dx। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा, जो c यहाँ पे एक हम लेंगे c जो होगा वो होगा a और b के बीच में। ठीक है, तो हम इसको हम तोड़, इस ए बी को ना हम इंटरवल में तोड़ सकते हैं। देखो कैसे, हम इसको लिखेंगे a टू c प्लस c टू b। ठीक है, अगर c a और b के बीच में हो तो हम ए बी को तोड़ के लिख सकते हैं a टू c c टू c टू b, और यहाँ लिखेंगे f ऑफ x dx और यहाँ लिखेंगे f ऑफ x dx। ठीक है, ये होगी तीन प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आती है फोर्थ हो, अगर हमारे पास हो 0 टू a f ऑफ x dx, तो देखो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ, हमने क्या करना है, a में से x माइनस कर देना है, f ऑफ a माइनस एक्स dx। अगर आपको इसका प्रूफ करना होगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से कर सकते हो। ठीक है, ये होगी 4 प्रॉपर्टीज। इसके बाद आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास हो माइनस a टू a f ऑफ x dx। ठीक है, देखो आपने इसको लिखना 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx। ठीक है, ये कब होगा, जब f होगा इवन फंक्शन। f इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब हो गया, इवन फंक्शन का मतलब हो गया f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x। ये होता है इवन फंक्शन। ठीक है, 0 ये कब होगा, जब f इज एन ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन होगा
तो इस इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा 0। और ऑड फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखो इवन ऑड फंक्शन मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा ये सब कुछ, इवन और ऑड कैसे पता चलता है। ठीक है, फिलहाल आप प्रॉपर्टी याद रखो। 6th प्रॉपर्टी आती है 0 to twice ऑफ ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आपने यहाँ देखो क्या लिखना है, 2 times 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये देखो, ये आपको कब लेनी है ये चीज़, ये आपको लेनी है जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट 0 और यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन होगी तो आपको ये आंसर लिखना है, अगर ये कंडीशन होगी तो इस इंटीग्रल का आंसर 0 लिखना है। ठीक है, ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1 है I इक्वल टू 0 to π/2 cos square x dx। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम देखो ये क्या बन रहा है, 0 to a यही बन रहा है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मैंने लिखी थी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसमें क्या करना होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 कहती है कि x की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे कंपेयर करो 0 to a क्या है π/2, तो हमें क्या करना है a माइनस एक्स करना है, क्या करना है a माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स करना है, मतलब x की जगह हम रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे x है ना, x की जगह यहाँ क्या है a माइनस एक्स, तो x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ पे a माइनस एक्स, और a है π/2, तो हम x की जगह π/2 माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे। इसको हम फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, तो देखो I इक्वल टू ये बन जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर x की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखना है π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या होगा, ये देखो क्या बन रहा है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 π/2 होता है ना 90, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1 है ना, 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, एडिंग 1 and 2। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखो i प्लस आई प्लस ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ i प्लस आई ट्वाइस ऑफ आई। ठीक है, और देखो इन दोनों का इंटीग्रल सेम है ना सेम, तो मैं दोनों का इंटीग्रल कॉमन ले लूँगा, यहाँ लिखूँगा 0 to इंटीग्रल क्या है 0 to π/2, और देखो दोनों का dx भी सेम है ना सेम, तो dx भी कॉमन ले लूँगा, तो ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, ये होता है 1, क्या होता है 1, तो बचेगा 1 dx। अब ये बनेगा 0 to π/2 dx की इंटीग्रेशन, ये 1 इंटू dx हो जाएगा, तो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, dx की इंटीग्रेशन होती है x, इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले दानी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह π/2
माइनस फिर x की जगह 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ i इक्वल टू π/2। फिर क्या करना है, इस 2 को इधर ले जाओ, 2 × 2 4, तो आंसर आ जाएगा देखो ये 2 इधर आ गया, 2 × 2 = 4, तो आंसर कितना आ जाएगा π/4। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रल 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो देखो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ फर्स्ट। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या बन रही है, 0 to a, तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, क्या कहती है प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 0 to π/2, अब देखो x की जगह हमने यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, x की जगह a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स हमने x की जगह रिप्लेस करना है। और देखो a कितना है, π/2 माइनस एक्स, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी x की जगह π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी π/2 माइनस एक्स। तो देखो ये बन जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन, फिर यहाँ भी साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस, यहाँ भी π/2 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0 to π/2 रूट, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यही होता है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन एक्स, प्लस यहाँ भी कॉस 90 माइनस थीटा, ये मैंने गलत लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये कॉस है, ठीक है, कॉस एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा साइन एक्स dx, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, तो देखो यहाँ पे i और यहाँ भी i प्लस आई कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ i। फिर देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका भी इंटीग्रल सेम, इसका भी इंटीग्रल सेम, और dx दोनों सेम, तो मैं ये लिखूँगा प्लस ये लिखूँगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से 0 to π/2, ठीक है। मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है। प्लस फिर मैं ये ऐड करूँगा, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और दोनों का dx कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। देखो ये भी है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये भी है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, सेम ही है ना दोनों, तो नीचे भी सेम आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर भी सेम आता है, ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है। ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा, ट्वाइस ऑफ i इक्वल टू 0 to π/2 dx। अब देखो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, dx की इंटीग्रेशन x, तो फिर पहले हमने अपर लिमिट डालनी है माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट डालो π/2 माइनस 0, तो इस 2 को इधर भेज दो, तो i हो जाएगा π/2 माइनस 0 π/2, और 2 इधर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा पाई बाय 4। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इंटीग्रल दिया 0 टू पाई बाय 2 साइन रेज टू पावर 3/2 x dx अपॉन साइन रेज टू पावर 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x। तो मैं इसको ले लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी बन रही है 0 टू a, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मैंने लिखी थी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 0 टू a वाली प्रॉपर्टी कहती है अगर हमारे पास हो 0 टू a f ऑफ x dx, तो हम यहाँ पे एक x को a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, यही कहती है ना। तो देखो यहाँ पे है 0 टू पाई बाय 2, तो 0 टू a कंपेयर करो, a की जगह पाई बाय 2, तो हमने क्या करना है x की जगह क्या, यहाँ पे देखो x है ना, x की जगह क्या रिप्लेस करना है a माइनस एक्स, और a है हमारा पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो जहाँ भी x है वहाँ पे हमने x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स डालना है। तो देखो ये क्या बनेगा 0 टू पाई बाय 2 साइन 3/2 x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन कॉस नहीं है साइन है, साइन 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 टू पाई बाय 2, देखो अब ये बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 90 होता है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स, पावर सेम ही रहेगी, ठीक है, अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। फिर हमने अगला स्टेप क्या करना है, इसको ले लेंगे सेकंड। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो एडिंग 1 एंड 2, सबसे पहले देखो i और इसका i प्लस i ट्वाइस ऑफ i, ठीक है। अब देखो इन दोनों का इंटीग्रल सेम है ना, तो मैं इन दोनों का इंटीग्रल एक ही रखूँगा 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। फिर मैं एक टर्म ये लिखूँगा और प्लस ये लिखूँगा और दोनों का dx भी बाहर रख दूँगा, ठीक है। अब मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूँ साइन 3/2x अपॉन साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, ठीक है। और प्लस कौन सी टर्म करनी है, ये वाली टर्म कॉस 3/2x अपॉन कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2x। देखो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। देखो ये साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो नीचे सेम आ जाएगा साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx, ठीक है। अब न्यूमिनेटर देखो, जब डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम हो तो न्यूमिनेटर भी सेम आ जाता है, तो ये भी यही आ जाएगा साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, ठीक है। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 0 टू पाई बाय 2, यहाँ बचा dx। अब देखो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, dx की इंटीग्रेशन x, ठीक है। और इसमें पहले हम अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट x की जगह पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा पाई बाय 2, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो i हो जाएगा 2 × 2 4। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है,
आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 कॉस रेज टू पावर 5x प्लस साइन रेज टू पावर 5x प्लस कॉस रेज टू पावर 5x dx। देखो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसको ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। देखो ये फिर से प्रॉपर्टी वही बन रही है ना 0 टू a, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ पहले। 0 टू a प्रॉपर्टी क्या कहती है, f ऑफ a माइनस एक्स, f ऑफ x इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। तो x की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a कितना है, पाई बाय 2, तो हम x की जगह रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो देखो 0 टू पाई बाय 2 ये बनेगा cos 5, x की जगह पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ भी ऐसा साइन रेज टू पावर 5 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये बन रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 होता है 90, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर 5x अपॉन, ये बन रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस रेज टू पावर 5x प्लस, और साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये फर्स्ट हो गया और इसको ले लिया सेकंड, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो कैसे, एडिंग 1 and 2, देखो कैसे ऐड करेंगे, i प्लस आई कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ i, ठीक है। देखो 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो दोनों को कॉमन बाहर रख लेते हैं। फिर हमने इसको प्लस करना है प्लस इसको, तो देखो पहले ये लिखेंगे कॉस रेज टू पावर 5x अपॉन साइन रेज टू पावर 5x प्लस कॉस रेज टू पावर 5x, ठीक है। प्लस अब सेकंड ऐड करना है, सेकंड देखो क्या, ये सेकंड है, इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। फिर ये देखो मैंने ऐड कर दिया इन दोनों को, ठीक है। 1 और 2 को मैंने दोनों को 1 और 2 को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, दोनों का एलसीएम देखो सेम है, देखो ये भी साइन x प्लस कॉस x, ये भी साइन x प्लस कॉस x, तो एलसीएम सेम है, तो डिनोमिनेटर भी सेम आ जाएगा, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में देखो क्या बचेगा, जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर भी सेम आता है, तो ऊपर भी सेम आ जाएगा cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचा 2i 0 टू पाई बाय 2 बचेगा dx। फिर हम करेंगे dx की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, फिर हम यहाँ पे लिमिट डाल देंगे, ये आ जाएगा x की जगह पाई बाय 2 माइनस 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस 2 को इसके नीचे ले आएंगे, पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रल -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमने मॉड ऑफ x की डेफिनेशन पढ़ी है ना, क्या होती थी, x when x is greater than equal to 0 माइनस x when x is less than 0, ठीक है। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ देखो लिखना है x प्लस 2,
देखो जैसे x है ना, तो x, और यहाँ पे अगर x प्लस टू है तो x प्लस टू, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। फिर माइनस x है तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस टू, x प्लस टू लेस देन x प्लस टू लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, x प्लस टू, इस 2 को इधर ले जाओ तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस टू, माइनस एक्स प्लस टू, और इस 2 को उधर ले जाओ x माइनस टू। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। नाउ यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई है, -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, -5 to 5। -2 क्या -5 और 5 के बीच में आता है, आता है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ -5 और 5 के बीच में -2 आता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 बताई थी। देखो यहाँ लिखने जा रहा हूँ, जब c a और b के बीच में होता था और इंटीग्रल होता था a to b f of x dx, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। क्या थी, हम इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते थे ना, a to c प्लस c to b f of x dx, और यहाँ भी f of x dx लिख सकते थे ना ऐसा। तो मैं यहाँ पे भी यही करूँगा। अभी देखो यहाँ लिखूँगा i इक्वल टू a to c को a to b को कैसे तोड़ सकते हैं, a to c और c to b। तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, -5 to -2 प्लस -2 to 5, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद देखो ये है -2 से -5 से -2, मतलब ये -2 के पीछे जा रहा है। देखो -2, -3, -4, -5 ऐसे ही होता है ना, तो ये नंबर -2 के पीछे जा रहा है। तो -2 के पीछे वाले की इमेज क्या है, ये लेस देन है ना, -2 के पीछे की इमेज -x प्लस 2 dx, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है। ठीक है, और देखो ये -2 के आगे जा रहा है, -2 के आगे 5 आता है ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आता है ना। तो -2 के आगे वाले की इमेज, देखो ये -2 के आगे जा रहा है, इसकी इमेज क्या है, x प्लस 2। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। ये माइनस बाहर, x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर 1 है, तो xn वाला फॉर्मूला लगेगा, xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस, अब ये होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, 2 बाहर आ जाएगा, dx की x, तो ये हो गया 2x, और लिमिट आ जाएगी -5 to -2। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ भी, यहाँ लिमिट लिख दो -2 to 5। अब x की इंटीग्रेशन अभी की x 2/2 और 2 की मैंने अभी बताई 2x। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट डालेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले -2 डालो, -2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, फिर -2 यहाँ पे 2 इंटू -2 -4 माइनस, अब यहाँ पे डालो लोअर लिमिट -5, -5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, यहाँ -5 डालो, 2 इंटू -5 -10। ठीक है, अब प्लस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब 5 डालो, पहले 5 डालना है, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, 5 2s are 10। ठीक है, माइनस, अब हमें डालनी है लोअर लिमिट, -2 डालो, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, फिर यहाँ -2 डालो, 2 इंटू -2 -4। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल, 2 में से 4 गए -2, इसका एलसीएम ले लो, 10 2s are 20, 25 में से 20 गए 5/2,
यहाँ पे ना माइनस तो नहीं था, हाँ ये नहीं प्लस ही था, सॉरी, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लो, 5 2 ज़ा 10, 25 + 10 35/2। फिर इसका एलसीएम लो, ये और ये कैंसिल, 2 में से 4 गया -2 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -4 -5 -9/2। फिर यहाँ भी 2 एलसीएम, 35 + 4 39, तो ये आ गया 9, ये माइनस माइनस प्लस 9/2 + 39/2। एलसीएम ले लेंगे 2, 39 + 9 48, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 24। इस क्वेश्चन में ना मेरे से ना लास्ट में गलती हो गई है। क्या गलती हुई है देखो, ये 2 10 ज़ा कितना होना था 20, 20 + 40 25 + 20 कितना होता है 45, तो मैंने यहाँ पे 35 लिखा था, ठीक है। ठीक कर लेना, ये हो जाएगा 49, ये भी हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 49 + 9, ये हो जाएगा 59, तो 59 नहीं 49 + 9 कितना होता है 58/2, तो आंसर आ जाएगा 29। ये ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इंटीग्रल 2 to 8 mod of x - 5 dx। तो सबसे पहले देखो रफ में बताता हूँ, mod of x की क्या डेफिनेशन होती है, x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। अब mod of x - 5 की डेफिनेशन क्या होगी, देखो x - 5 x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस x - 5 x - 5 लेस देन 0, ये होगा ना। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये 5 इधर ले आएंगे, तो मैं इसी स्टेप में ले आऊँ 5, चलो अगले स्टेप में लिखता हूँ, x - 5, ये 5 इधर आ जाएगा, x ग्रेटर देन 5, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा -x + 5, तो 5 वाला पहले लिखा, -x वाला बाद में, x और ये 5 इधर ले जाओ, x लेस देन 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी टर्म आ रही है 5, और 5 2 और 8 के बीच में आता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब 5 जो है वो 2 और 8 के बीच में आता है ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है a to b, ठीक है, और ये जो a to b है ये c और a के बीच में दिया हुआ है, तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं a to c प्लस c to b, और यहाँ पे f of x dx और यहाँ f of x dx, ये कहती है ना। तो मैं इस इंटीग्रल को भी तोड़ के लिख सकता हूँ ना, 2 to 5 प्लस 5 to 8 लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। अब देखो ये 5 के पीछे जा रहा है, 5 4 3 2, तो 5 के पीछे वाले की इमेज, ये पीछे है ना, पीछे वाले की इमेज 5 - x, ठीक है। और ये 5 के आगे जा रहा है, 5 6 7 8, तो आगे वाले की इमेज, ये आगे जा रहा है, आगे वाले की इमेज x - 5, तो ये हो जाएगा x - 5। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो कैसे, ये होगा ना 5 dx, तो dx की हो जाएगी x, तो ये बनेगा 5x, और इसकी पावर है 1, x की पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x 2/2, ठीक है। इसी तरह x की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगी x 2/2, और ये बनेगा 5 dx, dx की हो जाएगी x। अब हमने सिर्फ लिमिट डालनी है, यहाँ पे ना 8 नहीं आना था 5 आना था, तो मैंने ये गलत लिख दिया, ये 5 आएगा, ठीक है। अब हम डालेंगे लिमिट, तो पहले लिमिट डालो 5,
पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। पहले हम x की जगह 5 डालेंगे। 5 5 सा 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25/2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x की जगह 2 डालेंगे, तो 5 2 सा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2, ठीक है। अब प्लस यहाँ भी ऐसे ही, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। 8 का स्क्वायर 64/2 माइनस 8 5 सा 40 माइनस, अब 5 डालेंगे, 5 का स्क्वायर 25/2 और 5 5 सा 25। ये 2 4 से कट जाएगा और ये 2 32 से। अब इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लोगे ना 2 आएगा, 25 2 सा 50, 50 में से 25 निकाले 25/2, 10 में से 2 गए 8, 32 में से 40 गए -8, और ये देखो ये कितना हो जाएगा 50, 50 में से 25 गए -25/2, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, 25/2 प्लस 25/2 कितना होता है 2 एलसीएम आ जाएगा, 25 प्लस 25 50, तो पीछे बचेगा 25, -8 और -8 -16, तो आंसर आ जाएगा 9। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दिया हुआ इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n। देखो ये फिर से वही प्रॉपर्टी है ना, 0 to a, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3। वो कहती है कि x की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a की जगह क्या है, a की जगह है 1, तो x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, तो a है 1, तो x की जगह रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, x है ना, x की जगह क्या रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस, यहाँ भी x है, x की जगह 1 माइनस एक्स होल पावर n dx, ठीक है। ये हो जाएगा 0 to 1 1 माइनस एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस एक्स, ये और ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ बचेगा 0 to 1 1 माइनस एक्स एक्स रेज़ टू पावर n। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा xn, और जब इसको इससे करेंगे, देखो x इंटू एक्सन है, यहाँ लिखता हूँ x इंटू एक्सन, इसकी पावर 1 है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो कितना हो जाएगा n+1, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। तो देखो ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस, यहाँ पे n+1 है तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा x रेज़ टू पावर n+2 अपॉन n+2 0 to 1। अब हम इसमें लिमिट डालेंगे, तो पहले हमने डालना 1, तो ये बनेगा 1 की पावर n+1, 1 के ऊपर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, अपॉन n+1, फिर बनेगा 1 की पावर n+2, तो वो 1 ही आ जाएगा। ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 डालेंगे, 0 डालेंगे तो 0, यहाँ 0 डालेंगे तो 0, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा n+1 n+2, ये n+2 इधर और ये n+1 इधर, माइनस n+1, और ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, इसको मैंने छोड़ दिया। अब ये आएगा n+2 माइनस n माइनस 1, ये n और n कैंसिल,
ठीक है, 2 में से 1 गया 1 अपॉन n+1 इंटू n+2, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रल दिया है हमारे पास 0 to π/4 log 1 + tan x dx। देखो फिर से है 0 to a, है ना, 0 to a, तो फिर से वही सेम प्रॉपर्टी जो अभी तक सारे क्वेश्चनों में की। 0 to a की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 to a x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a - x, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ठीक है, अब देखो 0 0 a की जगह क्या, π/4, तो हमने x की क्या जगह क्या रिप्लेस करना है, a - x, तो a की जगह π/4 - x, तो देखो x की जगह π/4 - x रिप्लेस करना है। ठीक है, तो बनेगा इंटीग्रल इक्वल टू 0 to π/4 log, इसको ना मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, तो log 1 प्लस tan, देखो x की जगह क्या रिप्लेस करना है, π/4 - x dx। ठीक है, अब मेरी बात आगे सुनो ध्यान से, ये बना tan a - b, तो tan a - b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही होता है ना। 0 to π/4 log 1 प्लस tan a - b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये a है और ये b है। ठीक है, तो क्या आएगा, tan a देखो π/4 माइनस tan b क्या, x अपॉन 1 प्लस tan a क्या π/4, फिर tan b है x। ठीक है, अब देखो π/4 कितना होता है, π/4 होता है 45, तो tan 45 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, देखो ये भी 1 हो गया ना, तो 1 इंटू tan x को मैं tan x लिख सकता हूँ, चलेगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। 0 to π/4 log, देखो ये आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस tan x, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया मैंने, ये tan x और ये tan x कैंसिल। अब देखो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है log m अपॉन n, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n होता है ना ये, तो ये क्या आ जाएगा, ये m है और ये नीचे वाला n है, तो ये आ जाएगा log 2 माइनस log m माइनस log n, n है log 1 प्लस tan x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, इसको अलग से इंटीग्रेशन दूंगा, इसको अलग से इसी स्टेप में दे दूं, चलो नेक्स्ट स्टेप में ही देता हूँ यार। log 2 बाहर निकाल रहा हूँ, इंटीग्रल आ जाएगा 0 to π/4 और ये dx इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसको अलग से इंटीग्रेशन log 1 प्लस tan x dx। अब देखो यहाँ पे dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। ठीक है, इसके बाद ना मेरी ध्यान से बात सुनना, ये देखो ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन
है ना ये क्वेश्चन। तो मैं इस पूरे की जगह आई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, आई, क्योंकि ये क्वेश्चन था, मैंने इसको आई लिया हुआ था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इस आई को इधर ले जाओ, आई प्लस आई कितना हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, आई प्लस आई 2i। अब क्या करो, पहले अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट -0। ये 2 मैं इसके नीचे ला रहा हूँ। देखो पहले लिख रहा हूँ π/4, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया π/8 और log 2। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है 0 to a x रूट 2 - x। देखो फिर से 0 to a वाली प्रॉपर्टी, तो मैं फिर से लिखूंगा प्रॉपर्टी। क्या होती है 0 to a प्रॉपर्टी, 0 to a f of a minus x dx, ठीक है। मतलब हमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स। तो देखो a क्या है यहाँ पे, 0 to a, 0 to 2, तो a है 2, तो x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 0 to 2, सबसे पहले x की जगह 2 माइनस एक्स, ठीक है। और ये जो रूट है ना, रूट को मैं 1/2 लिख रहा हूँ। देखो रूट x होता है ना, तो हम इसको x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रूट को 1/2 लिख दिया, फिर क्या 2 माइनस, अब देखो x है, x की जगह 2 माइनस एक्स, ये बन गया। अब ये बनेगा 0 to 2, 2 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट खुलेगी, 2 माइनस 2 प्लस एक्स 1/2 dx, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 0 to 2, 2 माइनस एक्स, क्या बचेगा, x की पावर 1/2 dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये होगा 2x 1/2, और ये इससे मल्टीप्लाई होके देखो ऐसा बनेगा x डॉट x 1/2, ठीक है। इसकी पावर है 1। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 3/2, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेशन अलग अलग देंगे, 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 2 x 1/2 dx माइनस 0 to 2 x 3/2 dx, ठीक है। अब देखो x रेज़ टू पर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x n+1 अपॉन n+1, यही होती है ना। तो ये बनेगा 2 x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लिमिट 0 to 2, माइनस ये बनेगा x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, लिमिट 0 to 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2, 1/2 + 1 आधा, और एक कितना होता है, 1.5, 1.5 होता है 3/2, ये भी कितना हो जाएगा 3/2, फिर 3/2 + 1 एलसीएम लोगे, 3 + 2 5/2, 5/2 0 to 2। अब हम डालेंगे लिमिट, ठीक है। ये 2/3 बाहर निकाल रहा हूँ, देखो ये 2/3 उल्टा होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3, तो 2 2 ज़ा 4, 4/3। अब लिमिट डालो यहाँ पे, पहले हमने डालना है 2, x की जगह 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ठीक है। फिर ये 5/2 बाहर आ जाएगा, उल्टा होके 2/5 हो जाएगा। फिर लिमिट डालेंगे 2 की पावर 5/2, 0 की पावर 5/2। अब ये बनेगा 4/3, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा।
देखो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर है 3/2, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब और 1/2 बाहर निकाल देता हूँ, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब हमें निकालना है 8 का रूट, 8 का क्या निकालना है रूट, 8 का रूट क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 का रूट हो गया 2, तो 2√2। तो हमारे पास 2 की पावर 3/2 का आंसर क्या आया 2√2, ठीक है। -2/5। अब ये देखो, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो ख़त्म हो जाएगा। 2 की पावर है 5/2, ठीक है। 2 की पावर 5/2, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की पावर 1/2। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 को 5 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32 आएगा ना, तो ये रूट हो जाएगा, 1/2 रूट ही होता है, तो 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, 16 का रूट 4, 4√2, तो 2 की पावर 5/2 क्या आएगा 4√2, तो ये हो जाएगा 4√2। अब देखो ये 4 2 ज़ा 8, 8√2/3, 4 2 ज़ा 8, 8√2/5, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, 15 एलसीएम आ जाएगा, 8 5 ज़ा 40√2, 8 3 ज़ा 24√2। देखो मैंने क्या किया, 8 5 ज़ा 40√2, 8 3 ज़ा 24√2, तो 40√2 में से 20√2 के कितने बचेंगे 16√2/15, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रल दिया 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, ठीक है। देखो ये बन रहा है n log m, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ n log m क्या होता है log m की पावर n होता है ना, तो मैं 2 ऊपर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा 0 to π/2 log, देखो ये n है log m, ये n log m क्या होता है log m की पावर n, तो n आ जाता है ऊपर, तो 2 आ जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा sin स्क्वायर x। समझ आई मेरी बात, माइनस फिर ये सेम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये बन रहा है log m माइनस log n, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n, यही होता है ना, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log m है ये m ये n, तो क्या आएगा m अपॉन n, m इज साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin x इंटू कॉस x, ठीक है। तो साइन 2x की जगह मैं ये फॉर्मूला डालूंगा, ये बनेगा 0 to π/2 log साइन स्क्वायर x, साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x अपॉन कॉस x dx। अब देखो ये साइन x और ये साइन x कैंसिल, तो क्या बचा 0 to π/2 log, अब यहाँ पे देखो क्या बचा साइन x अपॉन 2 cos x, यही बचा ना, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है tan x अपॉन 2, इसको ले लेंगे हम फर्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, वही वाली प्रॉपर्टी जो बार बार अप्लाई कर रहे हैं 0 to a, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या प्रॉपर्टी कहती है 0 to a f of x dx क्या होता है 0 to a f of a माइनस एक्स dx, तो x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स, तो देखो a है यहाँ पे 0 to a है π/2, तो x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा 0 to π/2 log tan
x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पे x है, पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब देखो ये बन रहा है tan 90 माइनस थीटा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, क्या होता है, cot थीटा। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 log cot x अपॉन 2, इसको ले लेंगे हम सेकेंड, ठीक है। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो देखो एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो देखो सबसे पहले i और i प्लस i ट्वाइस ऑफ i, ठीक है। फिर देखो दोनों का इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, दोनों का सेम है तो दोनों का एक ही रख लेंगे। फिर हमने इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको, तो क्या बनेगा log tan x बाई 2 प्लस log cot x बाई 2 dx, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बन रहा है log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log mn, तो ये है m और ये है n, तो क्या होता है log mn। 0 टू पाई बाय 2 log tan x बाई 2 इंटू करना है ना दोनों को, इंटू cot x बाई 2, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे है tan x इंटू cot x, यही है ना, ठीक है। अब cot x क्या होता है, cot x होता है 1 बाय tan x, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब tan x और cot x कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचा 0 टू पाई बाय 2 log, यहाँ बचेगा 1 1 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4 dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ जाएगा, log 1 बाई 4 बाहर, ब्रैकेट में बचेगा 0 टू पाई बाय 2 dx। अब हमें इसकी करनी है इंटीग्रेशन, तो देखो कैसे करेंगे, अब ट्वाइस ऑफ i इक्वल टू, अब मेरी बात ना यहाँ दोबारा सुनना, यहाँ पे है log 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, तो मैं 1 बाई 4 को 1 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, लिख सकता हूँ ना ऐसा। तो ये बन जाएगा log 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन x, और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। अब हमने पढ़ा ना log m की पावर n, क्या होता है log m की पावर n होता है n log m, यही होता है ना, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे log 1 बाई 2, और इसमें लिमिट डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 2 माइनस 0, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा, पहले लिखेंगे पाई बाय 2 इंटू log 1 बाई 2, ये आ गया इसका आंसर।